आपके 45 करोड़ रुपए का जवाब है 8,000 करोड़ का जहाज, 500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री का आवास। सौरभ जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया हूं, पहले मैं इन सवालों का जवाब देकर अपनी भूमिका निभाऊंगा और फिर मुझे कुछ प्राथमिक टिप्पणियां रखने दीजिए, क्योंकि इनके सवालों का भी जवाब देना अनिवार्य है। जो इन्होंने 3 सवाल उठाए, पहले तो 500 करोड़ का प्रधानमंत्री का मकान बन रहा है, ये उन्होंने कहा। मैं आपको हरदीप पुरी जी का ऑफिशियल ट्वीट दिखा रहा हूं। अभी तक ऐसा कोई अवार्ड नहीं किया गया है। जो अवार्ड किया गया कॉन्ट्रैक्ट वो 862 करोड़ का नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और 477 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो बन चुका है 1300 करोड़ का, तो 500 करोड़ का कोई किसी का मकान, ये सारी झूठी खबरें। मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि 8,400 करोड़ का प्लेन, ये 8,400 करोड़ के जो प्लेन है इसका ऑर्डर जो है यूपीए की सरकार के कालखंड में दिया गया था। ये उसकी न्यूज रिपोर्ट है, उसकी पुष्टि करने के लिए आप देख सकते हैं कि 8,400 करोड़ के 2 प्लेन वो प्रोसेस जो है यूपीए ने किया था। तीसरा सवाल इनका था कि कुछ 190 करोड़ का प्लेन गुजरात सरकार ने स्टडी कराया कि जो उनको रेंट करके कमर्शियल प्लेन लेना पड़ता है ट्रैवल के लिए सिक्योरिटी कारण से, उससे सस्ता अपना प्लेन लेने का होता है, इसीलिए एक पूरे प्रोसेस से किया गया। और आज मेरे कुछ 3-4 बुनियादी सवाल जो मुझे पूछने दीजिए, मैंने तीनों के जवाब दिए उनके सवालों के। ये देखिए, बादशाह का जो महल बना है, ये दरअसल इसमें केवल रेनोवेशन ऑफ हाउस की कहानी नहीं है, रेनोवेशन ऑफ मानसिकता, सोच एंड सियासत, राजयोग से राजरोग, इसकी कहानी है। इस कहानी को भूलिए मत। पहले क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल करप्शन, ये कहते थे कांग्रेस से नहीं लिपटेंगे, लिपट गए। फिर इन्होंने क्या किया, वित्तीय करप्शन, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, सबको ईमानदार बोल दिया, कोर्ट नहीं मानती। आज जो हम देख रहे हैं वो नैतिक करप्शन, मॉरल करप्शन, सौरभ जी, सबसे खतरनाक होता है। ये एफिडेविट इन्होंने दिया था, उस समय इन्होंने अजय माकन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यह एफिडेविट दिया है 2013 में। इसमें बिंदु नंबर 3 में लिखा है, मैं सामान्य आदमी की तरह रहूंगा, कोई आलीशान बंगला नहीं लूंगा ना बनाऊंगा। आज क्या क्या किया गया है, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, कागज लेकर आया हूं। नहीं, आप डिटेल में आप बताइएगा, लेकिन जो मोटा प्रश्न जो आ रहा है सामने से वो ये आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री का जहाज नरेंद्र मोदी का जहाज नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए लिया गया है। जैसे वो मकान अगर बनेगा वो पीएम हाउस होगा, पार्लियामेंट बन रही है तो सांसदों के लिए बन रही है, किसी एक पार्लियामेंट के लिए नहीं बन रही। ऐसे वो कह रहे हैं ये कोई अरविंद केजरीवाल अपने साथ थोड़े ले जाएंगे। इसी पे मैं आ रहा था, इसी पे कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसीलिए आपके पास आ रहा था, इसी का जवाब देने के लिए कि आप अपने सीएम का घर बनता है। पहले तो संजय सिंह ने क्या कहा कि तोड़कर पीडब्ल्यूडी ने नया बनाया। ये 80 साल पुराना जो स्ट्रक्चर है, जो रेगुलेशंस आज दिल्ली में मौजूद है, उसमें आप इस स्ट्रक्चर को तोड़ ही नहीं सकते, केवल रेनोवेट करा सकते। तो ये झूठ बोल रहे हैं, पहली बात संजय सिंह। दूसरी बात, ये कहा 3 बार घर की छत गिर गई थी। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। 3 बार अगर छत गिरती है तो क्या यह जरूरी है कि 15 टॉयलेट में 15 वैनिटी 15 लाख का लगेगा? क्या ये जरूरी है कि 20 लाख का कारपेट लगेगा? क्या ये जरूरी है कि 1 करोड़ के पर्दे लगेंगे वरना मेरी छत गिर जाएगी? क्या ये जरूरी है कि वियतनाम का 3 करोड़ का मार्बल लगेगा वरना मेरी छत गिर जाएगी? क्या ये, और यही पॉइंट है। देखिए, पर्दे तो 2000 के भी लग सकते हैं। आज पर्दे जब 1 करोड़ के लगे, चलिए ठीक है, एक बार जरा मिश्रा जी जवाब दें, मैं फिर नरेश जी के पास और अवस्थी जी के सौरभ जी एक ही मात्र एक सवाल, बहुत बुनियादी सवाल है, भाजपा की ओर से मैं उठाना चाहता हूं, इसीलिए सौरभ जी का कैमरा वहां पर जाना जरूरी है। क्या ये पर्दे, क्या ये कालीन, ये चीजें लगी भी है, या सीडब्ल्यूजी में जैसे 200 का टॉयलेट रोल 4000 का दिखाया गया और था ही नहीं, क्या ऐसा हुआ है? यह पुष्टि करना बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।